जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे विलोम शब्द। जितने इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें आज की क्लास में देखेंगे। इसी के साथ समझेंगे विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है और विलोम शब्द का निर्माण कैसे होता है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए समझते हैं विलोम शब्द क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं विलोम शब्द की परिभाषा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है। विलोम शब्द का अंग्रेजी पर्याय एंटोनिम्स होता है। विलोमार्थक शब्दों को विपर्ययवाची, प्रतिलोमार्थक और विलोम शब्द भी कहते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द कैसे बनते हैं? लिंग परिवर्तन के आधार पर। पहला, लिंग परिवर्तन के आधार पर, जैसे राजा का रानी। राजा पुल्लिंग है, रानी इसका स्त्रीलिंग है। तो लिंग परिवर्तन कर देने पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द बन जाते हैं। जैसे वर का वधू, लड़का का लड़की, गाय का बैल। इसी तरह दूसरा जो नियम क्या है कि भिन्न जाति शब्द द्वारा, जैसे आज़ाद का गुलाम, आगे का पीछे, कड़वा का मीठा, अधम का उत्तम, अनुराग का विराग। तीसरा देखेंगे प्रत्यय के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से, जैसे गणतंत्र। अब गणतंत्र तंत्र प्रत्यय है, जो अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो गणतंत्र में गण में तंत्र जुड़ा हुआ है, तंत्र प्रत्यय गण में लगा है। अब यही तंत्र प्रत्यय अगर राज के अंदर जुड़ जाएगा तो राजतंत्र बन जाएगा। तो गणतंत्र का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द राजतंत्र हो जाएगा। अर्थात गणतंत्र का विलोम राजतंत्र बन जाता है। अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक बन जाता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन बन जाता है। एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र बन जाता है। अब चौथा और पांचवा नियम देखते हैं कि उपसर्ग की सहायता से, जैसे प्रत्यय की सहायता से विपरीत अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण हो रहा था, उसी तरह उपसर्ग की सहायता से भी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे ईश्वर है तो अनीश्वर बन गया, अल्पायु का दीर्घायु बन गया। अब यहाँ पे जो शुरू का शब्द है, जो प्रारंभ का शब्द है, प्रारंभ का जो शब्दांश है वह परिवर्तित हो रहा है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, दुराचार का सदाचार, आकर्षण का विकर्षण। अर्थात उपसर्ग परिवर्तन से विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। उत्कर्ष का विपरीत क्या होता है? अपकर्ष होता है। इसी प्रकार नव्य समास के पद बना करके भी विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे आदि का अनादि, संभव का असंभव, आस्तिक का नास्तिक, सार्थक का विपरीत निरर्थक होता है। अब हम कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे जो आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ इन स्वरों से प्रारंभ होते हैं। ऐसे शब्दों को पहले हम देखेंगे, विलोम शब्दों को, और उनके विलोम शब्द को भी समझेंगे। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को भी समझने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले अ से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। जैसे अनुलोम। अनुलोम का विपरीत क्या होता है? विलोम होता है। अच्छाई का बुराई, अग्नि का जल, आगे का पीछे, अंधेरा का उजाला। इसी तरह से आना। आना का विपरीत क्या होगा? जाना। आगे का विपरीत पीछे, आलसी का मेहनती। आराम का विपरीत क्या होगा? काम होगा। इसी तरह से और भी कुछ विपरीत शब्दों को देखेंगे। जैसे अधूरा है। अब अधूरा, इसका विपरीत क्या होगा? पूरा। अधिक का कम, आकाश का पाताल, आत्मा का शरीर, आशीर्वाद का श्राप, अधिक का कम, अदृश्य का दृश्यमान, अमर का मृत, आवाज का शांति, अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल, आरंभ का विलोम
अंत, अभी का विलोम तब, आसमान का विलोम जमीन होता है। तो ये और आ से हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई से जो है, जो विलोम शब्द इन स्वरों से शुरू होते हैं उन्हें देखेंगे। जैसे इज्जत, इज्जत का बेइज्जती होगा। इसी तरह ईमानदार का बेईमान होगा। इकट्ठा का बिखरा, इच्छित का अनिच्छित, इतर का सामान्य, इतिश्री का विलोम क्या होगा, आरंभ होगा। इंद्र का विलोम क्या होगा, दानव। इस तरह ईश्वर, ईश्वर का विलोम नास्तिक। ईर्ष्या का विलोम प्रेम। ईश्वर का विलोम दानव। ईश्वरत्व का विलोम नास्तिकता। और ईश्वर का विलोम क्या होगा, मानव होता है। और देखते हैं इधर, इधर का विलोम उधर होगा। इन्हीं का उन होगा विलोम। स्त्री का पुरुष, इष्ट का अनिष्ट। ईर्ष्या का विलोम मित्रता होता है। ईश्वर का विलोम मानव। ईमान का बेईमानी। ईश का दानव। ईश्वरीय का मानव। ये विलोम शब्द होता है। अब हम ऊ से बनने वाले विलोम शब्दों को देखेंगे। जैसे उत्तर का दक्षिण, ऊंचा का नीचा, उच्च का निम्न, उष्ण का शीतल। उचित का विलोम अनुचित होता है। ऊर्जावान का विलोम, ऊर्जावान का विलोम निढाल होगा। उन्नति का अवनति। ऊंट का पहाड़। उचित का विलोम अनुचित होगा। ऊंचाई का गहराई। उत्तम का निकृष्ट। उषा का विलोम शाय होता है। और भी देखते हैं विलोम शब्दों को। जैसे उत्तर का विलोम प्रश्न होगा। ऊब का उत्सुकता। उम्दा का घटिया। ऊंचाई का निचाई। उधार का नगद। उजाला का अंधेरा। उल्टा का सीधा। उधम का शांति। ये विलोम होते हैं। अब हम लोग देखते हैं री और ए से बनने वाले विलोम। जैसे ऋण, ऋण का विलोम क्या होगा, धन होगा। उसी तरह ऋतु का विलोम अनृत होगा। ऋणात्मक का धनात्मक। ऋषि का राक्षस। ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋतु का समय होता है। एकता का विलोम अनेकता। एक का अनेक। एन का विलोम बाहर होगा। एकत्र का बिखराव। एकजुट का विभाजित। अपेक्षित का विलोम होता है अनपेक्षित होता है। ऋणग्रस्त, इसका विलोम क्या होगा, धनवान। ऋणमुक्त का विलोम ऋणग्रस्त। ऋतु चक्र का विलोम ऋतु शून्य। ऋजुता का विलोम वक्रता होता है। इसी तरह अपेक्षित का अनपेक्षित। एकांत का भीड़। ऐश्वर्य का दरिद्रता। एकदम का धीरे। एकत्रित का विभाजित विलोम शब्द होता है। ऐ और ओ से बनने वाले विलोम कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम दरिद्रता। ऐक्य का विलोम विभाजन। ऐतिहासिक का आधुनिक। ऐश्वर्य का गरीबी। ऐश का कष्ट। ओझल, ओझल का विलोम क्या होगा, प्रकट। ऊपर का नीचे। ओष्ठ का दांत होता है। ओठ का कान। ओठ का प्रकट। ओजस्वी का निर्बल। ये विलोम शब्द होते हैं। और भी कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि ऐक्य, ऐक्य का विलोम फूट होता है। ऐक्य मीन्स एकता, इसका विलोम फूट होता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक। ऐरावत का गजराज। ऐंठना का ढील। ऐलान का रहस्य। ओजस्वी का निर्बल। ओढ़ना का बिछाना। ओछा का उत्तम। ओज का निर्जीव। ओस का सुसुक्ता। ये विलोम शब्द होते हैं। अब देखते हैं औ से बनने वाले विलोम शब्दों को। जैसे औदार्य, औदार्य का संकीर्णता। औषध का विष। औपचारिक का अनौपचारिक। औद्योगिक का कृषि। औपचारिक का अनौपचारिक होता है। औदार्य का संकीर्णता। औद्योगिक का विलोम कृषि। औदासीन्य का विलोम सक्रियता। औचित्य का अनौचित्य। औपचारिक का अनौपचारिक विलोम शब्द होता है। तो ये आपने देखा कि जितने स्वर होते हैं उनसे जो है प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं उनके विलोम शब्दों को आपने देखा। अब हम लोग कुछ ऐसे विलोम शब्दों को देखेंगे जो एक पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आइए देख लेते हैं। जैसे पहला देखते हैं अनुदार। अनुदार का विलोम क्या होता है, प्रतिक्रियाशील होता है। अधिकृत का अनधिकृत। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। अश्लील का सलील। अंधकार का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अनाधिकार का साधिकार। अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त होता है। अपना का पराया। अवयव का निर्वय। आवर्षण का अनावर्षण। उपकारी का अनुपकारी। ये सभी होते हैं। इसी तरह से ऋतु, ऋत का विलोम क्या होगा, अनृत होगा। कलयुग, कलयुग का विलोम क्या होगा, शतयुग।
कर्मिष्ठता का विलोम अकर्मिष्ठता होगा। चिंतित का चिंता रहित, ज्वलनशील का समनशील, गहन का पुलीन होगा। गहन का विलोम शब्द क्या होता है? पुलीन होता है। इसी तरह जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का विलोम क्या होगा? इंद्रिय शक्त होगा। सुदीन का विलोम दामिनी। अब देखते हैं हम नगर, नगर का विलोम क्या होगा? ग्राम होगा। प्रामाणिक का विलोम क्या होगा? अप्रामाणिक। बुद्धिमान का बुद्धिहीन, प्रकाशन का गोपन, रसीला का नीरस, सातत्य का असातत्य विलोम होता है। इसी तरह से अभिसरण, अभिसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, अपेक्षित का अनपेक्षित, अस्तेय का अस्तेय होगा। इसी तरह अर्जित का अनर्जित, अशन का अनशन होगा। अगर बात करते हैं आपुरित, आपुरित का विलोम क्या होगा? तो आपुरित का विलोम होता है रिक्त। उधर्व का विलोम अधः। उपार्जित का अनुपार्जित होता है। उष्णता का शीतल होता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक। ऐहिक का विलोम क्या होगा? पारलौकिक होता है। इसी तरह से बात करते हैं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होगा। कृष्ण का शुक्ल या श्वेत। चारु का विलोम अचारु होगा। अब बात करते हैं गौप्य, गौप्य का विलोम प्रकाश्य होगा। जातीय का विलोम विजातीय होगा। तिक्त का विलोम मधुर। आतप का त्वंगी। घन का निरुजता। नागरिक का ग्रामीण। निर्बंधित का अनिर्बंधित। पोषित का क्या होता है? अपोषित होता है। तो ये जो है आपने विलोम शब्द देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए भक्ष्य, भक्ष्य का विलोम क्या होगा? अभक्ष्य होगा। ऐच्छिक का क्या होगा? अनैच्छिक। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह। वरिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होता है। समावेशन का अनावेशन। दृश्य का अदृश्य होता है। इसी तरह से अनायास, अनायास का विलोम क्या होगा? शयास होगा। विस्तार का संक्षेप। अनाथ का शनाथ होता है। उसी तरह थोक, थोक का क्या होता है? परचून। सृष्टि का प्रलय होता है विलोम। अगर मूक का विलोम पूछा जाए तो वाचाल होता है। मूक का विलोम वाचाल। मानव का दानव। अनुराग का विलोम विराग होता है। आशा का निराशा। आगे देखते हैं अनंत, अनंत का विलोम अंत होता है। चांचल्य का विलोम स्थैर्य। निस्सार का विलोम संसार। क्रिया का प्रतिक्रिया। तांडव का लास्य। मधुर का कटु। सुधासिक्त का क्या होता है? विषाक्त होता है। उसी तरह व्यय, व्यय का विलोम क्या होगा? आय होता है। सूक्ष्म का स्थूल। विकास का ह्रास होता है। गरिमा का विलोम लाघिमा। आर्द्र का शुष्क होता है। इसी तरह खेचर, खेचर का विलोम क्या होगा? भूचर होता है। आगे देखते हैं अति, अति का विलोम क्या होगा? अति का जो है विलोम होता है अल्प। ब्रह्मा का विलोम क्या होता है? जीव होता है। अनुरक्त का विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। उन्नति का अवनति। प्राचीन का अर्वाचीन होता है विलोम। करुण का निर्दयी, ये विलोम होते हैं। उसी तरीके से व्यास, व्यास का विलोम पूछा जाएगा तो समास होता है। कृत्रिम का विलोम पूछा जाएगा तो प्राकृतिक। मौखिक का विलोम क्या होता है? लिखित होता है। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होता है। उसी तरह निर्लज्ज का विलोम शलज्ज होता है। अधूरा का विलोम पूरा होता है। आम का खास होता है। भौतिकवादी, भौतिकवादी का विलोम होता है अध्यात्मवादी। निरत का विलोम विरत होता है। काल्पनिक का विलोम वास्तविक। यवन का विलोम जरा होता है। तो ये आपने कुछ 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को आपने देखा जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई थी। आशा करते हैं इसे आप याद रखेंगे और आपने जो है आज की क्लास को बड़े अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।